प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके पहले हम लोग एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कर चुके हैं। तो अब हम एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण करेंगे। तो जैसे ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि एक समान आवेशित होना चाहिए और गोलीय कवच होना चाहिए। तो गोलीय कवच का मतलब एक गोला, जैसे कि यहाँ पे हम एक गोला लेते हैं और इस गोले पर एक समान रूप से प्लस आवेश दिया गया है, यानी कि समान रूप से आवेशित है, तो हम इस गोले के चारों ओर प्लस प्लस आवेश बना लेते हैं। तो ये एक समान रूप से आवेशित है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो इसके लिए हम गोले का सेंटर मान लेते हैं O है और इससे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, क्योंकि स्मॉल r हम बिंदु P दूरी के लिए रखेंगे। तो ये कैपिटल R है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु है तो वो P होगा। तो चलिए उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु P। चलिए हमने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया है। तो इस बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमने बनाया है उसको हम लिख लेते हैं, चित्र को कर देते हैं साइड से और उसके लिए भाषा लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा, माना कि R त्रिज्या O केंद्र तथा R त्रिज्या कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है। बहुत ही सिंपल है, चलिए लिखते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे इससे r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, इसके केंद्र से r दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ये हमने लिखा। तो ये जो हमने जो भाषा लिखी हुई है वो हमने चित्र से ही लिखी है और बहुत ही सिंपल होता है लिखना। आप इस भाषा को थोड़ा इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपको लिखना होता है। चलिए हमने इतना लिखा। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और जो कंडीशन पहली लगानी है उसी अनुसार हमने चित्र बना लिया था। कंडीशन पहली ये है कि बिंदु P जो है वो गोले के बाहर हो। तो देख सकते हैं आप कि ये जो बिंदु P आपको दिख रहा है ये गोले के बाहर ही तो बना हुआ है। तो जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो कंडीशन फर्स्ट यही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, कंडीशन फर्स्ट जब बिंदु P गोले के बाहर हो। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इस स्थिति में हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो बिंदु P जिसके पृष्ठ पर बिंदु P होगा, तो इसके लिए इस स्थिति में r त्रिज्या यानी स्मॉल r त्रिज्या का एक अन्य वृत्त हमें या एक अन्य गोला लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसी स्थिति में स्मॉल r त्रिज्या का एक अन्य गोले की कल्पना करते हैं जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा और जिसका सेंटर O ही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे, ऐसी स्थिति में O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के एक अन्य गोले की कल्पना करते हैं। O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे बना भी लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बिना नाप के बना रहा हूँ, लेकिन आपको इसको प्रकार की सहायता से बना लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैंने इसको बना लिया है। ये देखिए एक दूसरा गोला हमने बना लिया जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और सेंटर O ही है और जिस पर बिंदु P आ गया है। तो ये जो गोले की रचना की है हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक अन्य गोले की रचना करते हैं। और ये जो गोला है जो बाहर बना हुआ है डैश डैश से, ये गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो हम लिखेंगे जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। अब गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बात करें यदि, तो ये है छोटा गोला और इस पर प्लस प्लस आवेश है।
तो इससे विद्युत बल रेखाएं जो बनेंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेंगी बाहर की ओर। देखिए चित्र आपको इतना ही बनाना है, तो आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं बाद में इसमें कोई अलग से आपको समझाने के लिए कुछ और डिस्टर्बेंस करता हूं तो आपको वो नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चित्र आपको एग्ज़ाम में बनाना है, इसके आगे और कुछ भी नहीं बनाना। चलिए ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। तो ये बाहर की ओर ऐसे बनेंगी, और ये दूसरे गोले को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं हर जगह। तो ये विद्युत बल रेखा ऐसी, तो इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो पृष्ठ से ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा ये वाला गोला, तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला सेम ही रहता है, ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना होगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो थीटा क्या कहलाता है, ई और एस के बीच का एंगल। तो ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जाएगा इस डायरेक्शन में, कहीं एक जगह पर समझ लीजिए ये डायरेक्शन है, और एस क्या है, सरफेस की डायरेक्शन। और सरफेस की डायरेक्शन कैसी है, तो सरफेस ये है, ये इसका पृष्ठ। तो इसका पृष्ठ जो है गॉसियन पृष्ठ, उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा 90 अंश के साथ। तो इन दोनों के बीच में कोई थीटा यानी कि कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यानी कि थीटा कितना है, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा की जगह पर 0, तो फाई ई बराबर ई एस कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए फाइनली वी गेट फाई ई बराबर ई एस। ये हमें मिला। अब यहाँ पे बात करें एस की, तो ये है सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया किसका हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं। तो ये गोले का पृष्ठ है एस। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये कितना होता है, 4 पाई आर वर्ग। तो एस की जगह पर हम लिख देते हैं 4 पाई आर वर्ग। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बता देते हैं एस बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी तुलना गास प्रमेय से कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और चूंकि गास प्रमेय से, और गास प्रमेय कहते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये गास ने कहा था। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से बात की जाए तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1/2 से इसको लिख लेते हैं इसके बराबर में, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तीव्रता निकालनी है, इसलिए 4 पाई आर वर्ग को नीचे ले आते हैं। तो ई बराबर आएगा क्यू बटे 4 पाई आर वर्ग इंटू एप्सिलॉन जी। ये देखिए, अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम अलग से लिख सकते हैं, यानी कि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए हम ऊपर एक ले सकते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही नीचे। अब बचेगा क्या, क्यू बटे आर वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बटे आर वर्ग। तो ये तीव्रता का ज्यों का त्यों फॉर्मूला आ गया, और न्यूटन पर कूलम हम इसको लिख देंगे। ये तीव्रता के लिए है, और ये स्थिति 1 है, आप समझ सकते हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर था। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये लगा लेते हैं कि अगर ये बिंदु P जो आपको चित्र में दिख रहा है ये गोले के ही पृष्ठ पर हो, तो चलिए इसको हम स्थिति 2 नाम दे देते हैं, और लिखेंगे जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और यदि हम चित्र की बात करें तो ये आ गया बिंदु P गोले के पृष्ठ पर। तो ये जो R था, ये बिंदु P सेंटर से P तक की दूरी है स्मॉल r, लेकिन ये P कहाँ पे पहुँच गया, यदि पृष्ठ पर, तो बड़ा R और छोटा r दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बिंदु P यहाँ पे आ गया है, तो वो इसके बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि गोले के पृष्ठ पर ही पहुँच गया, तो दूरी घट गई और वो r के बराबर यानी कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो तीव्रता हमने निकाली है वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे स्मॉल r थी, अब वो कैपिटल R हो जाएगी, क्योंकि वो दूरी सिर्फ r की जगह पर r चेंज हुआ है। तो इस तरीके से तीव्रता मिलेगी न्यूटन पर कूलम में। अब यदि तीसरी बात की जाए तो बिंदु P
ये वाला बिंदु P अभी पहली स्थिति में गोले से बाहर था, ये मेन गोला है, इसके बाहर था, दूसरी स्थिति में इसके पृष्ठ पर आ गया, और तीसरी स्थिति में यदि ये गोले के अंदर हो, यदि बिंदु P गोले के अंदर हो तो स्थिति 3 हम यहाँ पे लिखते हैं। यदि बिंदु P गोले के अंदर हो, तो जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो क्या होगा? तो गोले के अंदर की बात करें तो ऐसी स्थिति में जो R है ये बहुत छोटा हो जाएगा और कैपिटल R हो जाएगा बड़ा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे R छोटा है और कैपिटल R बड़ा है। लेकिन इस गोले को जो आवेश दिया जाता है वो अंदर तो नहीं रहता, ये आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इसलिए अंदर जहाँ बिंदु P है, यहाँ यदि चित्र में देखा जाए, जहाँ बिंदु P है गोले के अंदर वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए पृष्ठ पर फैलता है, तब बिंदु P पर आवेश 0 होगा। या हम लिख सकते हैं कि गोले के अंदर आवेश 0 होगा, गोले के अंदर आवेश Q बराबर 0। जब अंदर आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, और विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो तीव्रता भी नहीं होगी, तब E बराबर भी 0 होगा, यानी तीव्रता भी 0 होगी। तो ये तीनों केस होते हैं, और इस तरीके से ये व्यंजक सॉल्व हो जाएगा। और आपको यदि नोट्स बनाना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट दे ही देता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट की बारी है, और आप इसको नोट करते जाइए और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए। 12th में बहुत अच्छी मेहनत करना है ताकि आप बहुत अच्छे अंक ला सकें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और इसके साथ साथ जो NCERT न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पे उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आते रहेंगे समय समय पर। फ़िलहाल थ्योरी का पार्ट चल रहा है ताकि थ्योरी जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट की। तो ये पहला शॉट है, और चित्र के बारे में मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट दे दिया था, तो चित्र आपने ले लिया होगा चित्र का। अब ये इस चित्र की भाषा है। इसके बाद ये है कंडीशन फर्स्ट से, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ज्यों का त्यों आपको नोट्स में उतारना है और उसके बाद इसको दोबारा से कर लेना। और यदि समझ में ना भी आए तो आपको क्या करना है कि दोबारा देखकर उसको समझ लेना है। ये देखिए, इसके बाद ये फिर ये स्थिति सेकंड थी, और फिर इसके बाद ये थर्ड स्थिति पूरी, और यहीं तक आपको करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। नोट्स बनाइए, और उनका नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आप उनका रिवीजन कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।